प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 6 विज्ञान के अध्याय 6 हमारे चारों ओर के परिवर्तन नामक अध्याय के सभी अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न 1। जब आप जलमग्न इलाके में घूमते हैं तो अपनी पोशाक को मोड़कर उसकी लंबाई कम कर लेते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? उत्तर: हाँ, हम अपनी पोशाक की लंबाई को छोटा या बढ़ाकर बदल सकते हैं। इसलिए इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। प्रश्न 2। अकस्मात आपका प्रिय खिलौना गिरकर टूट जाता है। आप कतई इस परिवर्तन को नहीं चाहते थे। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? उत्तर: नहीं, यह परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि टूटे हुए खिलौने को दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता है। प्रश्न 3। नीचे दी गई सारणी में कुछ परिवर्तन दिए गए हैं। प्रत्येक परिवर्तन के सामने रिक्त स्थान में लिखिए कि वो परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है अथवा नहीं। पहला परिवर्तन है लकड़ी के टुकड़े चीरना। दूसरा परिवर्तन है आइसक्रीम का पिघलना। तीसरा है चीनी का जल में घुलना। चौथा है खाना पकाना। पांचवा परिवर्तन है आम का पकना और छठा है दूध का दही में जमना। उत्तर: लकड़ी के टुकड़े चीरना। इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। आइसक्रीम का पिघलना। इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है, क्योंकि पिघले हुए आइसक्रीम को ठंडा करके पुनः आइसक्रीम प्राप्त कर सकते हैं। चीनी का जल में घुलना। इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है, क्योंकि चीनी घुले हुए जल में हम जल को वाष्पीकृत करके पुनः चीनी प्राप्त कर सकते हैं। खाना पकाना। इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। आम का पकना। इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। दूध का दही में जमना। इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। प्रश्न 4। चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट में परिवर्तन हो जाता है। क्या आप इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? उत्तर: अगर हम ड्राइंग शीट पर पेंसिल से चित्र बनाते हैं तो उसे रबड़ से मिटाकर पुनः उत्क्रमित कर सकते हैं। लेकिन यदि हम चित्रकारी रंग से करते हैं तो उसे उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं। प्रश्न 5। उदाहरण देकर उत्क्रमित किए जाने वाले तथा उत्क्रमित न किए जाने वाले परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर: ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ को उसकी पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है उत्क्रमित परिवर्तन कहलाते हैं, तथा ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ को उसकी पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता है उत्क्रमित न किए जाने वाले परिवर्तन अर्थात अनुक्रमित परिवर्तन कहलाते हैं। इन्हें हम निम्न उदाहरणों द्वारा समझ सकते हैं। यदि हम कागज के टुकड़े को मोड़कर कोई आकृति बनाते हैं तो उसे वापस खोलकर उत्क्रमित किया जा सकता है। लेकिन यदि हम कागज के टुकड़े को काटकर कोई आकृति बनाते हैं तो उसे पुनः उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। मोमबत्ती के जलने को उत्क्रमित किया जा सकता है, क्योंकि पिघले हुए मोम को पुनः मोमबत्ती बनाकर जलाया जा सकता है। लेकिन माचिस के जलने को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि माचिस की तीली जलने के बाद राख बन जाती है। प्रश्न 6। टूटी हुई हड्डी पर बंधी पट्टी के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक मोटी परत चढ़ाई जाती है। सूखने पर यह कठोर हो जाती है, जिससे टूटी हुई हड्डी हिलती नहीं है। क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस में हुए इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? उत्तर: इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस सूखने के बाद कठोर हो जाता है और उसे वापस से पुरानी अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। प्रश्न 7। रात्रि में एक सीमेंट की बोरी जो कि एक खुले मैदान में रखी हुई थी वर्षा के कारण भीग जाती है। अगले दिन तेज धूप निकलती है। सीमेंट में जो परिवर्तन हुआ क्या उसे उत्क्रमित किया जा सकता है? उत्तर: सीमेंट पर पानी पड़ने पर वो कठोर हो जाता है और इसे पुनः पुरानी अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। अतः इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है।